देखिए व्यूअर्स, ये सारा मक्खन मैंने एक बर्तन में डाल लिया है। अब इसका मैं देसी घी निकालना सिखाऊंगी। अब कैसे देसी इसको आंच पे रख दूंगी। ये देखिए, इसके चूल्हे मैंने आग जलाई हुई है, इसको मैंने चूल्हे पे रख दूंगी। देखिए अब ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये मक्खन आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं, आप फ्रिज में रखें 2-3 रोज़ तक आप खा सकते हैं इसको। अब मैं जैसे इसको मेल्ट होना शुरू हो जाएगा मक्खन, ये देखिए मैंने आंच पे रख दी है, चूल्हे पे रख दी है। देखिए पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखेंगे, फिर उसके बाद आप इसको जैसे मैंने हमारी कढ़ाई गर्म होनी शुरू हुई है, ऐसे मेल्ट होना शुरू हो गया मक्खन सारा। अब इसका हम देसी घी बनाएंगे, जो कि आप हर किसी भी खाने में डाल सकते हैं। बच्चों को पराठा बना के दे सकते हैं। कुछ लोग मक्खन को पसंद नहीं करते मक्खन खाना, तो वो ऐसे इसका घी निकाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको लगे ऐसे मेल्ट होना शुरू हो गया। अब हमने इसको इतना पकाना है, जब देखिए ये हो जाएगा ना, तो फिर इसमें ना हमने थोड़ा सा घर का गेहूं का आटा, गंदम का आटा है, वो 1 चुटकी भरकर हमने इसमें डाल देना, यानी 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करते हैं, ताकि ये ज़्यादा ऊपर तक बॉयल ना आए। और इसके साथ सारा मक्खन है मेल्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए ऐसे इसको मेल्ट करने के बाद देखिए अब इसको बॉयल आने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही मेल्ट होगा। देखिए जब ऐसे इसको बॉयल आना शुरू हो जाए, ये देखिए ऐसे पक रहा है ये, उस कंडीशन में आपने ये देखिए 1.5 टीस्पून आपने आटे के इसमें ऐड कर देना है, ताकि ये थोड़ा सा भारी हो के उबले नहीं। ऐसे इसे देखिए अभी नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए आटे के साथ बाहर को बॉयल इसका संभाला नहीं जाता, तो इसको बॉयल कम हो जाएगा। ये डालने के साथ ही इसका बॉयल नीचे को हो गया। ये देखिए अब ऐसे पकना शुरू हो गया। ऐसे इसको चम्मच से हिलाते रहें, ताकि ये नीचे पैंदे के साथ लगे नहीं। अब उतनी देर तक उसको हिलाएंगे जब तक ये सारा ऑयल ऊपर ना आ जाए और ये बैठ ना जाए, तब तक हम इसको हिलाते रहेंगे। बस मैं मुसलसल इसको हिलाते हुए, ये देखिए अब जो देसी घी है वो ऊपर आना शुरू हो गया, और इसके अंदर जो इसकी लस्सी थी वो बैठना शुरू हो गई नीचे। की जो लस्सी है वो बैठ जाएगी और देसी घी ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहें। अब देखिए ऐसे ये बिल्कुल तैयार होने वाला है देसी घी। ये देखिए देसी घी बनाने का कितना आसान, थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ बनती है ये सेहत के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की सेहत के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ है। हमारे बड़े सारे ही जैसे देसी घी यूज़ करते थे, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते थे। तो हम भी आज देखिए देसी घी बना रहे हैं।
जब कंप्लीट होने वाला है, अब इसकी आँच है जो मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी। अब ये घी बिल्कुल अच्छे से मिल, जब इसकी आँच को बंद कर दूँगी तो ये साइडों से ये नीचे बैठेगा और ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ऐसे सारा देसी घी हमारा प्योर खालिश देसी घी घर का बना हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। घर में आसानी से देसी घी बन जाएगा, लोग बनाएंगे। देखिए ऐसे अब मैं इसकी आंच को बंद कर दूंगी। अब इसकी आंच बंद कर दी। देखिए अब ये ऐसा ऐसा ठंडा जैसे जैसे होगा ऑयल ऊपर आ जाएगा और इसकी जो लस्सी है और जो सारा नीचे वाला मटीरियल है इसका बैठ जाएगा सारा। ये देखिए अभी कुछ टाइम तक ये ऐसे ही पकता रहेगा आंच बंद करने के बाद। अब मैं इसको किसी बर्तन में ठंडा करके इसको बर्तन में डाल के आपको दिखाती। देखिए व्यूअर्स, अब ऑयल ठंडा हो गया। देखिए घी जो मैंने देसी घी निकाला है, ये देखिए अब ये ठंडा हो गया। इसकी जो सारा पर ये था सारा नीचे बैठ गया। अब इसको मैं एक छन्नी के साथ छान कर ऑयल, साफ ऑयल निकाल लूँगी। ऐसे एक छन्नी रखूँगी। देखिए एक बर्तन है मेरे पास, इसके ऊपर मैंने ये छन्नी रखा, छन्नी को रखा हुआ इसके साथ। ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए ऐसे इसको छान कर हम तमाम घी को एक साफ बर्तन में पैक कर लेंगे। इस घी को आप 1 साल तक भी रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। ये देखिए ऐसे सारा मैं ऐसे घी को निकाल लूँगी। ये तो पीछे से इसके ये देखिए ऐसे मैं इसको ये देखिए ऐसे साफ कि हमारे पास ये देखिए क्या मैं शायद आपको दिखा पाए। ये देखिए हमारे पास अब साफ घी है, हम इसको 1 साल तक भी रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके मेरी हर आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें। मैं अब नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।